Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, that is the other side of zero. And in today's part we are going to talk about geographical cross sections. हम लोग geographical cross section के बारे में जानेंगे. This is a part of integer. ये हमारे integer का ही part है जिसमें हम लोग अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे. तो आइए देखते हैं कि geographical cross section में हम लोगों के integers कहाँ काम आते हैं. Geographical cross section में हम लोग देखेंगे हमारे integers कहाँ काम आते हैं. और geography means is related to our environment. पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, these are called geography. तो वहां पे हमारे integers कहाँ काम आ रहे हैं. तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन की मदद से समझेंगे. सो वी विल फिगर आउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन में हमारे पास इंटीजर्स कहां कहां आ रहे हैं सर. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हम लोग देखते हैं इसके अंदर की क्या बात की जा रही है. हम लोगों को दिख रहा है कि सर यहाँ पे कुछ पहाड़ है और पहाड़ किसका पार्ट होता है. यस, माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं हमारे ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है. तो देखते हैं कि इस ज्योग्राफी में हमारे इंटीजर्स कैसे और कहां कहां आ रहे हैं. तो लेट्स check this first question. What it is saying? It is saying looking at the geographical cross section, filling the respective heights. आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको माउंटेन्स की हाइट दी गई है. उसमें A, B, C, D, E, F, G कुछ पॉइंट मार्क है. आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस में लिखना है कि कौन सी माउंटेन की क्या हाइट है. तो लेट्स चेक कि हम लोग इसको देख पाते हैं या नहीं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जीरो जो है ये सी लेवल है, इसके नीचे सी के नीचे सारी वैल्यूज नेगेटिव है और सी लेवल के ऊपर वाली सभी वैल्यूज पॉजिटिव है. तो देखिए यहाँ पूछा है ए का क्या है यहाँ पे हाइट. तो वी कैन सी दैट ए का हाइट यहाँ पे 1500 हम लोगों को दिखा रहा है. तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखो 0 से 500, 1000 और ये 1500. तो हम लोग ए की हाइट क्या लिख देंगे यहाँ पे, सर हम लोग ए की हाइट लिख देंगे यहाँ पे 1500. तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 1500 जो कि पॉजिटिव में है. व्हाई? बिकॉज ये ऊपर जा रही है, सी लेवल से ऊपर हाइट जाएगी तो पॉजिटिव रहेगी. उसी तरीके से आइए बी की हाइट देखते हैं. बी की हाइट हमसे पूछी गई है ये रहा बी जो कि -500 है क्योंकि ये सी लेवल के नीचे है और सी लेवल के नीचे होने की वजह से इसकी जो हाइट होगी वो नेगेटिव में काउंट होगी. एंड वी कैन सी ऑन द ग्राफ, हम लोग ग्राफ पे भी देख सकते हैं कि बी यहाँ पे पॉइंटेड है जो कि -500 को डिनोट कर रहा है. तो हम लोग कह सकते हैं कि बी की हाइट क्या हो गई सर, -500 हो गई. आइए आगे सी की हाइट देखते हैं. सी की हाइट हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे ये वाली है. तो यहाँ पे हम देखेंगे 0, 100, 200, 300, 400, 500. इसका मतलब 100 का गैप चल रहा है. तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये है थर्ड रो पे, दैट इज 300 पे. तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 300 क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. 100, 200 एंड 300. तो 300 प्लस का जो है वो सी की हाइट है. इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ की मदद से सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इन फिलअप्स को फिल कर रहे हैं. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डी की हाइट. डी ये रहा. तो यहाँ पे हम देखेंगे 1000 है, फिर 1000 से नीचे अगर हम लोग जा रहे हैं तो वैल्यूज नेगेटिव बढ़ती जा रही है. तो 1000 के बाद 1100, 12, 13, 14, 15. तो इसकी हाइट क्या है, तो देखिए 1000 है यहाँ पे, 1100, 1200 तो माइनस का 1200 इसकी हाइट है क्योंकि डी जो है वो सी लेवल से नीचे है इसलिए वो नेगेटिव में शो होगा. आ गई बात समझ में आपको, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ई पे अगर हम चलते हैं तो ई की हाइट यहाँ पे हमें दिखा रही है 1000 के बाद 1100, 1200 एंड 1300. तो देखो ये वाला है क्या है आपका 1000, फिर ये 1100 और ये 1200. तो कितनी हो गई इसकी हाइट, 1200 हो गई. दैट इज पॉजिटिव में क्योंकि सी लेवल से ऊपर है और सी लेवल से ऊपर होती हाइट क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको पूछा है एफ की हाइट. तो एफ की हाइट अगर हम देखेंगे 0 से नीचे, दैट इज सी लेवल से नीचे है, दैट मींस नेगेटिव होगा. तो ये होगा 100 और 200. तो माइनस का क्या कर देंगे, इसको 200 कर देंगे हम लोग एफ की हाइट. क्यों? क्योंकि ये सर सी लेवल से नीचे है, मतलब समुद्र तल से नीचे है. तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, नेगेटिव में होगा. क्लियर है. आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जी की हाइट. ये जी रहा. जी की हाइट देखिए 0 से ऊपर है, ये 0 है, इससे ऊपर है तो प्लस का 100 में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूं क्योंकि हर एक लाइन जो है वो 100 का गैप लेके चल रही है. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्लस का 100. आई होप आपको समझ में आए कि हम लोगों ने किस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स लिखे ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए. तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि केवल इंटीजर्स आपके मैथ्स में प्लस माइनस करने की ही काम में नहीं आता, वो आपके ज्योग्राफिकल कंडीशंस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए भी काम में आता है. ठीक है. तो इंटीजर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में.
क्लियर है? यहां तक समझ में आ गए क्वेश्चंस? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, विच इज द लोएस्ट पॉइंट। इसमें पूछा है सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो सी लेवल से जो सबसे ऊपर है वो हाईएस्ट लेवल है, सी लेवल से सबसे नीचे वाला इज द लोएस्ट लेवल। तो आइए चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल। तो यहां लिखेंगे हम हाईएस्ट लेवल और यहां लिखेंगे हम लोएस्ट लेवल, क्योंकि हमको ये दो ही चीज पूछी है। तो हाईएस्ट लेवल अगर आप देखेंगे इसमें तो कौन सा है सर, मुझे दिख रहा है ए जो है वो 1500 पे है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे प्लस का 1500, जो कि हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा हाईएस्ट लेवल हो गया। यस और नो? अब पूछा है लोएस्ट लेवल, तो क्या डी से नीचे कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं दिख रहा है डी से नीचे, दैट मींस डी सबसे लोएस्ट लेवल है। तो इसकी सर हाइट क्या है वो बताइए आप। तो आइए चेक कर लेते हैं इसकी हाइट। ये है 1000, ये 1100 और ये 1200। तो मैं कह सकता हूं माइनस का 1200 जो है वो मेरी डी की हाइट है, जो कि सबसे लोएस्ट है। तो देखो ये डी है 1200 पे, तो मैंने इसको यहाँ पे 1200 पे मेंशन कर दिया डी को, जो कि हमारी लोएस्ट हाइट है। आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ के? कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है इंटीजर्स में? बहुत ही बढ़िया। ऐसे और क्वेश्चन सब इंटरेस्टिंग लगेंगे। आइए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे, कैन यू राइट द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी। जो आपने ये पॉइंट्स अभी मेंशन किए ना, तो क्या पूछा गया है आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर के हाइट के अकॉर्डिंग, और क्या आप इन्हीं सीक्वेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो क्या, हाइट के अकॉर्डिंग। तो बेटा देखो, अगर हमको हाइट के अकॉर्डिंग इनको लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी हाइट को एक जगह लिख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम इनको अरेंज कर देंगे। तो आइए हम लोग इनकी हाइट को एक बार वापस से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी। तो आइए यहां लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, अब इनके आगे क्या करेंगे, वी विल राइट द हाइट्स, और हाइट के हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो चलिए, ए की हाइट, बी की हाइट क्या है, ए की 1500, बी की 500। तो प्लस का 1500 माइनस का 500। देखो ए 1500 पे प्लस पे है और बी 500 माइनस पे है। अगर हम सी की बात करें तो सी कहां है, 100, 200, 300, प्लस के 300 पे है। तो आइए इसको हम लिख देते हैं प्लस के 300 पे। डी की अगर बात करें तो डी कहां है सर, यहां नेगेटिव में है, दैट इज 11 के बाद 1100, 1200। तो 1200 नेगेटिव में ही है, किसमें 1200 नेगेटिव में, तो माइनस का 1200 डी हो गया, ये डी हमारा माइनस का 1200 हो गया। ई की अगर हम बात करें तो ई कहां पे मेंशन है, तो देखिए ई है 1000, 1100, 1200 पॉजिटिव में। तो आइए हम इसको लिखते हैं 1200 पॉजिटिव में। एफ की बात करते हैं, वेयर इज एफ, ये रहा सर एफ। एफ जो है सी लेवल से नीचे है, तो 100 और 200, माइनस का 200 हो गया ये। तो हम इसमें लिखेंगे इसको माइनस का 200। एंड व्हाट अबाउट जी, लास्ट वन इज जी। जी जो है हमारे 0 से एक लेवल ऊपर है, दैट इज प्लस का 100। तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे, प्लस का 100। अब क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में कर लेते हैं। यहां हम लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहां लिख देते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीजिंग में करेंगे तो इंक्रीजिंग को उल्टा कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग। ये शॉर्ट तरीका है, अभी समझाते हैं कैसे होता है। इंक्रीजिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा चलना है, तो छोटा नंबर कौन सा है इसमें, मुझे पहले ये बताओ। तो देखो पॉजिटिव नंबर जो है इनको एक बार हटा दो। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर जो है एक बार आप इनको स्किप कर दो ताकि आपको आसानी रहेगी। अब इसमें देखो छोटा नंबर कौन सा है, सबसे पहले 1200, तो मैं यहाँ डी लिखूंगा, सबसे छोटा ये है। फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा हम देख रहे हैं यहाँ पे 500 है, तो हम लिखेंगे बी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एफ, फिर हम लिखेंगे, तो पॉजिटिव नंबर सब क्लियर हो गए, मतलब नेगेटिव सब क्लियर हो गए। अब हम लोग पॉजिटिव में देखेंगे। अब पॉजिटिव में देखो कि बड़ा कौन सा है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। 200 से बड़ा कौन सा है सर, 100 है, तो मैं 100 लिखूंगा।
इससे बड़ा कौन सा है, 100 से बड़ा है 300, तो मैं यहाँ पे 300 लिखूंगा, या फिर चलो मैं यहाँ पे सीधा नंबर लिख देता हूं, तो यहाँ पे G लिख दूंगा मैं, फिर यहाँ पे G के बाद क्या है हमारा 300, दैट इज C। यस और नो, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इसको। फिर C के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा G हो गया, ये हमारा C हो गया, फिर हमारा E होगा और A होगा, ये E हो गया और उसके बाद A हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? अब क्या इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं? तो आइए डिक्रीजिंग में सबसे बड़े से छोटा चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा A है हमारे पास, उससे छोटा E है, उससे छोटा C है, उससे छोटा G है, उससे छोटा F है, फिर B है एंड फिर D है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बेटा जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर किया तो इसको रिवर्स कर देंगे तो पूरा डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, तो इसमें दोबारा से सारे नंबर्स देखना, दोबारा अरेंज करना, इतना करने की जरूरत है नहीं। बाकी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सारे नंबर्स आपके सामने मेंशन्ड है। आप बताओ, आपको इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जो आपको पूछा था कि आपको सीक्वेंस को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, हमने करके दिखा दिया। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ। बेटा इन्होंने पूछा है उसकी हाइट भी बता दो। क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये जो ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन हमने बनाया हुआ था इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये आपके जनरल नॉलेज को चेक करना चाह रहा है क्वेश्चन। वो ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट सी लेवल से अर्थ पे कौन सा है और उसकी हाइट बताइए। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको इसका आंसर पता होगा और आपने इसका नाम भी पहले सुना होगा, बट अभी क्या है, एकदम से क्वेश्चन आया तो आपको पता नहीं चल रहा। बेटा मैं आपको बताता हूं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है अबव सी लेवल ऑन अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। नाम सुना है आपने? बहुत बढ़िया। तो वो माउंट एवरेस्ट की ही बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हमारे सी लेवल पे, अर्थ से, अर्थ पे सी लेवल से। बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसकी हाइट क्या है। तो क्या आप उसकी हाइट बता सकते हैं मुझे? तो देखिए बेटा उसकी हाइट जो है वो 8848 मीटर, ये उसकी हाइट है अबव सी लेवल, दैट इज प्लस सेक्शन है ये। तो ये प्लस में इतना ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिस पे अर्थ से मतलब सी लेवल पे, अर्थ पे, उससे इसकी लेवल जो है ऊपर की तरफ, दैट इज प्लस साइड में, इतनी हाइट ये कंटेन करता है। आई होप आपको समझ में आ गया ये। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सी लेवल, और ये पूछ रहा है लोएस्ट पॉइंट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सी लेवल ऑन लैंड। सी लेवल से लैंड पे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है और ओशन फ्लोर पे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है और उसकी हाइट क्या है। तो बेटा देखिए मुझे लगता नहीं है शायद आपने ये पहले सुना होगा, बट फिर भी अगर सुना होगा तो वेल एंड गुड है। तो बेटा इन्होंने दो चीजें पूछी है कि सी लेवल से हमारे लैंड पे सबसे डीप पॉइंट कौन सा है और ओशन लेवल में सबसे डीप पॉइंट कौन सा है। तो हम लोग दो लिखेंगे यहां पे, ठीक है। तो सी लेवल ऑन लैंड, तो ऑन लैंड, लैंड पे, लैंड पे कौन सा है बेटा? आपने अगर सुनना हो तो शोर लाइन ऑफ डेड सी है ये। कौन सा है? शोर लाइन ऑफ डेड सी, शोर लाइन ऑफ डेड सी। ये जो है ये आपका लैंड पे है। तो इसकी हाइट कितनी है सर? इसकी -430 मीटर है, क्योंकि ये जमीन से नीचे है इसलिए नेगेटिव हमको लेना पड़ेगा। तो सर ओशन लेवल पे कौन सा है? ऑन ओशन लेवल, तो ओशन लेवल पे कौन सा है सर? तो ओशन लेवल के हम लोग अगर बात करें तो आपने मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना है, तो जो मरियाना ट्रेंच है वो आपके ओशन लेवल पे है। तो आप यहां लिखेंगे मरियाना ट्रेंच, ये आपके ओशन लेवल पे। तो और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितना डीप है। अगर मैं बात करूं तो ये 10,994 मीटर डीप है। कितना? 10,994 मीटर डीप है मरियाना ट्रेंच सी लेवल से बिलो। आई बात समझ में? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए हैं। ये हमारा माउंट एवरेस्ट जो हमने एक्स्ट्रा लिया आउट ऑफ कोर्स, और ये हमारा है जो हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशंस वगैरह देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? शाबाश। अगर क्लियर है तो हम लोग देखेंगे आज के लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में हमने देखा कंपेयरिंग नंबर्स। हमने नंबर्स को कंपेयर किया क्रॉस सेक्शंस ऑफ ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। हमने देखा कौन सा हाइट बड़ा है, कौन सा हाइट छोटा है,
किस तरीके से हम लोगों ने नंबर को कंपेयर किया, किस तरीके से हम लोगों ने उसको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एंड आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।